Keith, God bless you. Thank you. Yes, it's all yours. Well, it's great to be here again. आप सबके दरमियान दोबारा हाजिर होने के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। And we've got a very exciting and interesting subject today. और आज हमारे पास बहुत ही दिलचस्प मजमून है आपके लिए। The subject of world missions. और जो सब्जेक्ट आज हमारे पास जो मजमून है आज का वो है दुनिया का मौजू, यानी जो पूरी दुनिया में जो खिदमत हो रही है उसके मुताल्लिक। And I want you to discover your part in God's plan. और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उस चीज को दरियाफ्त करें, यानी जो आपका हिस्सा है इस खिदमत में आप उसको भी दरियाफ्त करें। Now, I want to try and draw a picture, which I've not done this before, but I'll try and draw a picture on the whiteboard. Sure. और मैं व्हाइट बोर्ड पर एक हाका बनाऊंगा जो कि मैंने पहले नहीं तमीर किया उस तरह से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो बने ताकि मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूं व्हाइट बोर्ड पर। So I might make a few mistakes, but we'll see how we get on. Sure, it's all right. मुमकिन है कि मेरे से चंद एक चीजें जो वाज़िया तौर पर उस तरह से ना बने, लेकिन मैं कोशिश अच्छी करूंगा। I'm drawing 3 circles. मैं 3 सर्कल बनाऊंगा। And if you want to copy this, you can. आप अगर इसको इसी तरह से बनाना चाहते हैं तो आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं। Now, I want us to see God's great plan. जो कि मैं जो चाह रहा हूं दर हकीकत वो ये है कि मैं चाहता हूं आप देखें खुदा के जो अजीम मंसूबे हैं उनको देखें। In the beginning, the Bible says God created the heavens and the earth. इब्तिदा में जब हम कलाम को देखते हैं तो खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को बनाया। And it was a wonderful plan. और ये खुदा का बहुत ही शानदार मंसूबा था। God, whatever God does is perfect. खुदावंद ने और खुदा ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल कामिल था। And the big question is, why did God create the earth and people? जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि खुदा ने क्यों दुनिया को बनाया और इंसानों को बनाया, क्यों बनाया? Well, I believe the answer's in the Bible. It's because God so loved the world. और मेरा ये ईमान है कि बाइबल ही हमें इसका जवाब देती है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। It was all to do with love. ये तमाम चीजें जो हैं वो मोहब्बत Now that's meant to be a की heart, बना पर but it's मुमकिन हुई। not a very good heart. It seems देखिए जो अभी इस दायरे के अंदर एक दिल बनाया गया है, तो आप सब इसको समझे ये दिल ही है। And God wanted fellowship with men and women. क्योंकि खुदा चाहता था कि वो रफाकत रखे लोगों से, यानी मर्दों से और औरतों के साथ, सबके साथ। In heaven, the Father loved the Son, and the Son loved the Father, and the Spirit of love flowed between them. It was wonderful. देखिए आसमान पर खुदा बाप और खुदा की अपने बेटे के साथ जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत दर हकीकत ऐसी मोहब्बत थी कि वो रूहानी तौर पर वो मोहब्बत बही, वो इस तरह से उसका बहाव था कि उसकी दरमियानी जो थी वो रूह में रवा रही। But God wanted to include human beings in this great love. लेकिन खुदा ये चाहता था इस जो अजीम मोहब्बत के दरमियान इंसानी मोहब्बत भी आए। So he made man and woman to have fellowship with him. वाह! तो इसलिए खुदा ने औरत और मर्द को बनाया ताकि वो
उनके साथ रफाकत रख सके। But we read in the Bible that man and woman turned from God. They ये disobeyed God. और ये जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो वो हमें बयान करता है कि खुदा ने उन्हें बनाया, मर्द और औरत को, लेकिन उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। And it brought great sorrow into और the world. और फिर ये दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा दुख हुआ। And here's a picture of a man going the wrong way. और ये जो हक़ मैं तमीर कर रहा हूँ, दर हकीकत ये इस बात को तशबीह देता है कि इंसान जो है खुदा ने जो बनाया वो गलत राह इख्तियार कर लेता है। And sin came into the world और इस तरह से दुनिया में गुनाह आता है because they disobeyed God. क्योंकि वो खुदा की नाफरमानी करते हैं। And you can read that in Genesis chapter 1, 2, and 3, the whole story of creation. और आप जब तहलीक के बारे में पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं, उसके पहले बाब और उसकी पहली दूसरी आयत और उस पहले दूसरे बाब पे वहां आपको इन सब चीजों के बारे में इल्म हासिल होता है। God made everything good, but by disobedience, men and women brought sin and trouble into the world. खुदा ने चूंकि हर एक चीज को बहुत ही मुनफरिद And, बनाया, हर चीज को अच्छा बनाया, लेकिन मर्द and that's why we have such a lot of trouble in this world with sin and wars and fighting and floods and all these things. और यही वजह है कि गुनाह की वजह से हम जब इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिस तरह से जंगें हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं और तरह तरह की आफात जो जिनका सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ गुनाह के सबब से है। And people knew that there was an emptiness inside them. They were made for God. They can't live without God. और जो लोग जो थे वो अंदर से चूंकि खाली हो चुके हैं और इन्हें खुदा ने अपने लिए बनाया था, लेकिन अब वो है वो खुदा के बगैर, यानी वो खुदा के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन वो दौरे हाजिर में अंदर से खाली होते जा रहे हैं। And people tried to find answers in their own way. Some people worshipped false gods. देखिए, जो लोग हैं वो गलत रास्ते इख्तियार करके वहां से जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो नहीं तलाश कर रहे, और कुछ लोग जो है वो झूठे खुदाओं की पूजा करते हैं। Even today, people seek after money to satisfy themselves. और हत्ता कि आजकल का जो जमाना है दौरे हाजिर में लोग जो है वो पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे की तलाश करते हैं कि शायद पैसा ही उन्हें सुकून और इत्मीनान दे सकता है। People try to drink or take drugs, trying to forget that they're going to die one day. लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को मंशियात में या इस तरह की नशावर चीजों में मुब्तला कर लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि एक दिन तो उन्होंने मर ही जाना है, But God had a plan. लेकिन खुदा का एक मंसूबा है। And God's plan was to restore people. और खुदा का जो मंसूबा था और है वो यही है कि वो लोगों को बहाल करे। He sent his beloved Son. और खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा, He sent the Lord Jesus to come to this earth. और और खुदा ने अपने इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। And Jesus showed us what God is like.
और खुदावंद यीशु मसीह ने इस सब पूरे उस तर्जे अमल को यानी उस अमल को दिखाया कि खुदा किस तरह से है या खुदा क्या है। He said, if you've seen me, you've seen my Father. और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुमने मुझे देखा है तो इसका मतलब है तुमने बाप को देखा है। And he said, I'm the way, the truth, and the life. और खुदा यीशु मसीह ने मजीद क्या कहा कि मैं राह हूँ, हक हूँ और जिंदगी हूँ। But some of the people rejected him. लेकिन बहुत सारे लोगों ने खुदा यीशु मसीह का इनकार भी किया। And in fact, the Lord Jesus was crucified. और फिर इसका क्या नतीजा निकला कि खुदा यीशु मसीह को उन्होंने मसलूब किया था। He died on a cruel cross. और खुदावंद यीशु मसीह को बहुत ही उन्होंने दर्दनाक तरीके से सलीब पर मसलूब किया, जालिमाना Not, तरीके be, से। not because of his own sins, but the Bible says Christ died for us, for our sins. देखिए खुदा का कलाम इस बात को वाजिया करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, वो अपने गुनाहों की वजह से नहीं बल्कि हमारे गुनाहों की वजह से वो सलीब पर चढ़ाया गया। And he said, if a person turns to me, I'll forgive them and make them a new person totally. हेलो। I can make a person completely new. और खुदावंद यीशु मसीह मजीद इस बात को बयान करते हैं कि वो खुदा जो कोई शख्स जो है जो कुछ भी करता है लेकिन खुदा उस इंसान को बहाल करता है और उसको बिल्कुल नया कर देता है। And the Lord Jesus didn't stay dead, he rose again, and the third day he rose from the dead. और खुदावंद यीशु मसीह जब उन्हें मसलूब किया गया तो वो बिल्कुल मरे ही नहीं रहे बल्कि वो मुर्दों में से And he said to his disciples, तीसरे दिन और उन्होंने I'll- कब्र और मौत पर फतह हासिल की। he said to his disciples, I'll send the Holy Spirit to give you a new life and power to live the Christian life. और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सारे शागिर्दों को ये कहा कि यानी उनको भेजा और उन्हें कहा कि उन्हें रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो और उन सब को इस बात के बारे में गवाही दो और नई जिंदगी में आने की उनको दावत दो। And once a person turns to Christ, their life begins to be restored. और एक जो इंसान जो है वो अपने आप को अपनी जिंदगी को खुदा यीशु मसीह की तरफ मोड़ लेता है तो इसका मतलब है उसकी जिंदगी में बहाली आना शुरू हो जाती है। Sin has spoilt our life. क्योंकि जो गुनाह है वो हमारी जिंदगियों को तबाह कर देता है। And sin stops us having fellowship with God. और जो गुनाह हमें खुदा यीशु मसीह के साथ खुदा के साथ रफाकत बहाल नहीं होने देता। But when we turn to God with all our heart, लेकिन जब हम अपने पूरे दिल से खुदा की तरफ मुड़ आते हैं, when we say, Oh God, be merciful to me, a sinner, और फिर हम खुदा के आगे झुकते और खुदा से कहते हैं कि मुझ गुनाहगार पर रहम कर, He will forgive us. क्योंकि वो खुदा हमें हमारे गुनाहों से माफी देता है। And when we trust what Jesus has done on the cross for us, और जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमारी खातिर सलीब पर मुआ, when we trust in Him, we'll find we have a और new life.
और जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो उस वक्त ही हम नई जिंदगी हासिल करते हैं। It's so wonderful what God can do in your life. ये कितना ही शानदार है कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है। And God wants to begin to restore your life. वाह। और खुदा जो है वो चाहता है कि आपकी जिंदगियों को नए सिरे से, यानी आपकी जिंदगी जहां कहीं भी रुकी है या कुछ भी ऐसा हो गया है जहां आपको समझ नहीं आती, वो चाहता है कि आपकी जिंदगी को बहाल करे। He restores you and He gives you a pure, clean life. वो चाहता है कि आप बहाल हो और वो आपको बहाली देता है, और वो आपको बिल्कुल हास और साफ सुथरी, यानी बिल्कुल खालिस जिंदगी, पाक जिंदगी मुहैया करता है। And this is so wonderful, so wonderful. और ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। When I was just 14 years of age, I heard this message and I said, I want to know Jesus, and I gave myself to Him. जब मैं 14 साल का था और मैंने इस कलाम को सुना, तो मैंने ये उस वक्त इस बात का फैसला किया कि मैं खुदा यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ और मैं अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह को देना चाहता हूँ। And I knew there were things wrong in my life, and I had to try to put everything right so I was clean before God. और मैं इस बात को जानता था कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो गलत चल रही है, मतलब मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें गलत चल रही हैं, सही नहीं चल रही, लेकिन मैं मसीह पर ईमान रखते हुए हर उस चीज को सही राह पर लाकर चलना चाहता था। And God gave me His wonderful Holy Spirit, and I found I had a new joy, a new peace. It was wonderful. वाह। और फिर खुदा ने मुझे उसका रूल कुदस दिया, उसकी शानदार बरकत दी, जिसकी वजह से मुझे जो दायमी खुशी हासिल हुई, उसका हकीकी इत्मीनान हासिल हुआ, जो कि बहुत ही शानदार है। But then I read in the Bible that I was to tell other people what I'd found myself. और फिर मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया, और मैंने फिर लोगों को बताना शुरू किया कि मैं क्या था, और बाइबल के वसीला से, खुदा यीशु मसीह के वसीला से मैं क्या बन गया, मैंने अपनी जात को दरियाफ्त किया। It's like if you discover a cure for COVID, you can't keep it to yourself. You have to tell everybody, I've got the cure. वाह। और ये कुछ इस तरह से है कि आपने कोविड के अंदर उसका फार्मूला, यानी कोविड की बीमारी का जो इलाज आपको दरियाफ्त हो गया, और आप उसको लोगों तक पहुंचाए, यानी आपको एक फार्मूला मिला है, अब आप उसको लोगों को बताए बगैर नहीं रह सकते कि मुझे इसका हल मिल गया है। ये बिल्कुल कुछ इस तरह से था। And your job and my job is to take this great message to as many people as we can. और आपकी जो जॉब है, आपका जो काम है, वो ये है कि खुदा का जो अजीम कलाम है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। And this is what we mean when we talk about the Great Commission, the great command to go and tell others. और और यही खुदा का सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं, हुक्म है, ये सबसे बड़ा, कि खुदा का जो कलाम है, वो जो हम सुनते हैं या जो पढ़ते हैं, वो हम पूरी दुनिया को बताएं, जितने लोग ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जितने लोग होते हैं And उन this तक is what we पहुंचाएं। mean by world missions. It's telling everybody in the world that we can tell the good news of Jesus. और यही जो दुनिया को बताने का, यानी जो वर्ल्ड मिशन है, जो आलमी मिशन है, आलमी खिदमत है, दर हकीकत वो यही है कि खुशखबरी, जो कलाम की खुशखबरी है, वो हम पूरी दुनिया को बताएं, एक एक कोने में हमने उसको लेकर जाना है। Now, for your homework, I'd like you to learn this little picture and practice telling it to somebody.
और मैं आपको जो घर से चाहूंगा कि आप घर से जो काम करें, मैं चाहूंगा कि आप इस तस्वीर को, यानी ये जो खाका हमने बनाया है, आप इसको बनाएं, इसको And you will समझे, और मैं ये भी चाहूंगा कि आप इसको लोगों को भी समझाएं बिल्कुल इसी तरह से। you can use this little picture just to explain to somebody why Jesus came and how we can find him by turning from sin and receiving him into our lives. आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसकी वजाहत दे सकते हैं लोगों को, और ये बयान कर सकते हैं कि खुदा में यीशु मसीह क्यों आए इस दुनिया में। उसने इस तरह से हमें दरिया से और गुनाहों से हमें मुहलसी दी, और किस तरह से खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में बहाली दी। इन सारी चीजों को आप बयान कर सकते हैं इस हाके की वजह से। And you can say to them, where are you on this picture? Are you here where everything is confused and difficult? Or are you और at the cross where you've met the Lord Jesus? आप लोगों से सवाल भी पूछ सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप इस पूरी तस्वीर में कहाँ हैं आपका शुमार। आपका शुमार क्या उन लोगों में है जो गुमराह है, जो परेशानियों में है, या जो मुख्तलिफ तकलीफों आज़ारसानियों में है, या आपका शुमार उन लोगों में है जो खुदा यीशु मसीह की सलीब के ऊपर है, उसके दाहिने हाथ की तरफ है। Have you discovered this wonderful heart of God, this love of God in your heart? क्या आपने खुदा का जो मोहब्बत भरा दिल है, यानी जो खुदा का वो दिल जिसमें आपके लिए प्यार ही प्यार है और बरकतें ही बरकतें हैं, क्या आपने खुदा का दिल और उसकी मोहब्बत में अपने आप को यानी दिया है, और खुदा की मोहब्बत आप तक हासिल हुई है? आपका शुमार किस जगह पर है? Now we're going back to talk about world missions. अब हम अपने की जानिब आएंगे जो कि हमारा आलमी मिशन है। And this is a wonderful topic. ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, And I'll show you something. World missions today. आज का जो हमारा मौजू है वो है आलमी मिशन। And I want to ask, why world missions? Who is it for? How do we do it? When do we do it? Where do we do it? And what do we do? और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्यों आलमी जो मिशन है वो क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कब और क्या, कैसे हुआ, या इन सारी चीजों के बारे में। There was a man lived in England, and his name was Smith Wigglesworth, and he was, you would call him, a man who God used to heal people, but he was also a prophet. एक शख्स था जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से था, और स्मिथ विगिसवर्थ था, जो कि खुदा के कलाम की मुनादी करते थे, और उन खुदा ने उन्हें इतनी बरकत, शिफा की दुआ करते थे और लोग शिफा हासिल करते थे। And he had a prophecy, and I'll read to you the prophecy in English. I see a last day revival that's going to gather in the precious fruit of the earth. It will be the greatest revival this world has ever seen. It's going to be a wave of the gifts of the Spirit. The ministry gifts will be flowing on this planet Earth. I see hospitals being emptied out. They will bring the sick to the churches where they allow the Holy Spirit to move. और खुदा का बंदा जो था, खुदा ने उन्हें नबूवत भी बख्शी थी, और वो नबूवत करते थे, और वो कुछ इस तरह से बयान
करते थे कि वो कहते हैं मैं देखता हूँ कि आखिर जमाना में बेदारी आएगी। लोग जो है वो आपस में जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, और वो जो रूह के फल है, जो बरकतें हैं, उनके बारे में भी, यानी उनको जमा करने वाले होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और दुनिया में अब तक इससे बड़ा इस तरह से बेदारी कभी भी नहीं होगी। और वो रूह के जितने भी तोहफे हैं उनके बारे में बात करते हैं, और वो फिर बयान करते हैं कि इस जमीन पर जितने भी हस्पताल है उनको वो खाली देखता है। वो कहता है कि वो मुझे बिल्कुल खाली नजर आएंगे, क्योंकि जितने भी बीमार हैं वो सब खुदा के घर में यानी चर्च में जाएंगे, और वहां से रूह कुदस को अपने ऊपर यानी खुदा का रूह उन पर ठहरेगा। That's wonderful. Now, this man, just let me tell you about Smith Wigglesworth. He was a man who he wasn't very well educated. His wife taught him how to read. वाओ, देखिए स्मिथ जो थे, वो उनके बारे में जब हम देखते हैं, वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो दर हकीकत उनकी बीवी जो थी, उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे पढ़ना है। वाओ, And the only book he would read would be the Bible. He would read it again and again and again. इनक्रेडिबल। और एक ही किताब जो है उन्होंने पढ़ी, और वो किताब थी बाइबल, जिसको उन्हें बारहा बार पढ़ा। But then when he prayed for blind people, they started seeing. अमेजिंग। और फिर जो है उन्होंने दुआ की, आ, जो अंधे लोग हैं उनके लिए, और खुदा के कलाम की वजह से उन्हें शिफा हासिल हुई। Even when his wife died, he prayed for her and she came alive again. रियली, वाओ। Yes. और फिर क्या हुआ, उनकी उनकी जो वाइफ है उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने उनके ठीक। अमेजिंग। But but his wife said to him, "Oh, Smith, it was so wonderful where I've been. Let me go back." So he had to let her go, and she went back to heaven to be with Jesus. और फिर क्या हुआ, जब वो वापस यानी वो वापस जी उठी, तो उन्होंने ये कहा कि ये क्या हो गया, मैं किधर आ गई, मुझे वापस जाने दो, मुझे वापस आसमान पर जाना है, खुदा यीशु मसीह के पास। तो फिर वो वापस खुदा यीशु मसीह में सो गई। Now, I believe that that prophecy that he gave is actually being fulfilled in these days because more people are और becoming Christians today than ever before in the history of the world. और जो मेरा ये ईमान है वो ये है कि जो इन्होंने नबूवत की कि आखिर ज़माना में क्या होगा, उसके मुताबिक मैं ये मानता हूँ कि आजकल के ज़माने में जो कुछ हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है कि तारीख में इससे ज़्यादा मसीहियत में आने वाले लोग नहीं थे जिनका शुमार आज के ज़माना में हो रहा है। और बहुत बड़ी तादाद जो है जो मसीहियत में आ रही है, तो काफ़ी हद तक उनकी नबूवत दुरुस्त भी है। Let me give you some details. It says in the 20th Yes. century, Christianity in Africa और वो कह exploded from an estimated number of about 8 or 9 million people in 1900 to some 335 million by the year 2000. वो बयान करते हैं, वो कहते हैं कि 20वीं सदी में अफ्रीका में जो मसीहियत है वो 1900 यानी 8 से 9% में, यानी 8 से 9 मिलियन से, यानी इसके करीब करीब जो लोग हैं, और तकरीबन 2000 और 335 मिलियन 45% तक फैलेगी। और फिर वो बयान करते हैं कि यानी मगरिब और जो जनूबी अमेरिका है और एशिया के बाकी भी जो हिस्से हैं वहां पर भी वो कहते हैं इन ऐसी ही तब्दीलियां जो है वो रूनुमा होंगी। It's amazing what God is doing in the हम्म, world today. ये वाकई ही शानदार है कि खुदा आज क्या कर रहा है पूरी दुनिया में। It's a wonderful time to be alive.
ये बहुत शानदार वक्त है कि हम सब इसमें जी उठे और बिल्कुल जिंदा यानी हाजिर होकर अपने दिमागों को हाजिर करते हुए हम मसीह के साथ रहें। I wished I was 50 years younger. There's so many wonderful things you could do. और देखिए मैं इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि मैं 50 साल छोटा होता, क्योंकि मेरी बहुत सारी शानदार चीजें हैं जो अभी भी मैं करना चाहता हूँ या मैं कर सकता। In South America, there हम्म used to be about 50,000 evangelical Protestants. Then by 2000, the year 2000, there were 64 million. साउथ अमेरिका में जितने साउथ अमेरिका में जितने लोग हैं उनके बारे में भी वो बयान करता है कि प्रोटेस्टेंट है 1900 में से 50,000 से बढ़कर, और जो बाकी हैं उनकी भी तादाद के बारे में वो नबूवत करते हैं कि वो 64 मिलियन तक पहुंच गए। और इसी तरह वो अंजील की बिशारत के स्कॉलर्स के बारे में बयान करते हैं। Now, the most amazing thing in the world is this, that China is on course to become the world's most Christian nation in the next 15 years. वाओ। और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि चीन में 15 सालों से चीन के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा मसीही कौम जो बन रही है। They say that in another 15 years, there'll be more Christians in communist China than there are in America. वाओ। और देखिए एक कम्युनिस्ट चाइना जो है वहां पर जो मसीहियत की तादाद है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 2030 तक इसकी आबादी अमेरिका से भी ज्यादा हो जाएगी, चर्च And जाने वाले लोगों की। that's a picture of I think it's an Easter celebration in China. आई सी। और ये जो तस्वीर है ये ईस्टर की जो प्रेयर है उसकी फोटो है चाइना की। Easter celebration. ओ, ईस्टर की तकरीब जो है उसकी फोटो है। And there are ईस्टर many, का that was, जश्न मनाया जा रहा था, ईद मनाई जा रही थी खुदा यीशु मसीह and के जेठ में। there are many यस, more Christians meeting secretly because they've had a very difficult time. But now ऑफ they कोर्स। say there could be about up to 100 million Christians in China. और चाइना में देखिए चीन में बहुत सारे ऐसी जो चर्च की मीटिंग्स हैं वो दर हकीकत होती हैं, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आती। लेकिन आज मुश्किल से वो उन्हें वक्त गुजारना पड़ता है, लेकिन अब वो इस बात का बयान करते हैं कि एक यानी एक अरसे के बाद अब वहाँ पर इतने लोग हैं कि वो सब मसीहियत में हैं और चर्चिस पे जाते हैं और सारे त्योहार को भी मनाते हैं। They say that in South Korea, there are now over 20,000 missionaries from South Korea. वाह। और साउथ कोरिया में जो मिशनरीज हैं वो 20,672 हैं, जीरो से बढ़कर इतनी हो गई हैं अब। And I've got two very good friends from South Korea, and they've come to England as missionaries, and they go out preaching in the streets, telling people about Jesus. Isn't that amazing? Yes। और मेरे दो बहुत हैं वो खिदमती दौरे पर, और वो बाहर जाते हैं गलियों में, वहां पर वो लोगों को खुदा यीशु मसीह की जो खुशखबरी है उसके बारे में बयान करते हैं। And there's in Africa, in the country of the Congo, a few years ago there was hardly any Christians, but now the 95% of the people would say they are Christian. और जो अफ्रीका है जो कि उस मुल्क में मसीहियत जो बड़ी मुश्किल से Congo. दरियाफ्त। कांगो, Congo is a कांगो। country. आई Yeah, सी। Congo ओके। is a country. अफ्रीका का जो एक अफ्रीका एंड कांगो, दीज आर टू कंट्रीज। No, Congo is in Africa. ओके, इट्स सिटी, It's वन a ऑफ इट्स country. सिटी।
इट्स अ कंट्री, ऑलराइट, ओके ओके। देखिए, जो कांगो है वहां पर मसीहियत जो है बड़ी मुश्किल से दरियाफ्त होती है, लेकिन वहां पर भी हमें मसीहियत का शुमार हासिल हुआ। 95% Christian. 95%, वाह। Wow, Yeah. it's amazing. We could give you lots and lots of figures, but in Indonesia, in Philippines, and then in the Muslim world, in the Buddhist world, and in the Hindu world, people are finding Jesus, which is amazing. देखिए, हमारे पास जो मसीहियत में आने वाले लोगों का जो शुमार है वो एक बहुत बड़ी तादाद से है, जिनका ताल्लुक इंडोनेशिया और बहुत सारी फिलिपाइन, जनूबी मशरिक एशिया और इस तरह से बहुत सारी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते, गैर ममालिक ऐसे हैं कि वहाँ पर मसीहियत में पर ईमान लाने वाले लोग होंगे, लेकिन खुदावंद का कलाम वो कहीं भी नहीं रुक सकता। वो उस जगह तक पहुंचा है कि हमारे पास एक बड़ी तादाद आज, यानी आज के वक्त में मौजूद है। Many people are coming to the Lord. Yeah. बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं, उस पर ईमान रख रहे हैं और खुदा यीशु मसीह की तरफ आ रहे हैं। Now, अक्सरियत जो है वो होती जा रही है। in each of the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, it talks about this great command or commission Jesus gave to go and tell everybody about the good news. और जब हम तीनों अनाजील को पढ़ते हैं और मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को भी, वो हमें खुदा यीशु मसीह के इस जो जो बड़ा हुक्म जो खुदा यीशु मसीह ने दिया था कि जाओ और सब कौमों को खुदा यीशु मसीह की जो नाम की जो खुशखबरी है और उससे उन्हें बपतिस्मा दो, इसकी खुशखबरी की बिशारत ही मिलती है। It says in Matthew chapter 28, verses 18 to 20. I'll read it in English first of all. Sure. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Go, therefore, go, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I've given you, and be sure of this, I'm with you always, even to the end of the age. Amen. और हम पढ़ेंगे मत्ती 28 बाब उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आमेन। Amen. And in this commission in Matthew, Matthew is emphasizing that we are to make disciples. That means people who are followers and students learning of Jesus. और यहाँ पर मत्ती की जब हम इंजील को पढ़ते हैं, खुदा का बंदा इस बात पर जोर देता है कि हमने खुदा के इस हुक्म को समझना है, यानी जो खुदा हमें हुक्म देता है हमने लोगों को इस बात की तालीम देनी है और उन्हें बयान करना है इस बात का जो खुदा हमें हुक्म दे रहा है। Then we have Mark chapter 16, verses 15 to 18. I'll read this in English. First of all, Sure. he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they'll cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. If they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. मत्ती 16 बाब उसकी 15वीं आयत से 18वीं आयत तक। और उसने उनसे कहा कि
तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी हलक के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। आमीन। Amen. And the big emphasis here is on the great signs which go with the believers. They're healing people and setting people free from the devil's power. और यहाँ पर जब हम मरकस को देखते हैं, खुदा का बंदा यहाँ पर इस बात पर जोर देता है कि खुदा जब आपको बरकत देता है तो वो आपको तरह तरह के निशानात मुहैया करता है, आपको इस बात के लिए काबिल करता है कि कोई भी कैसा भी मसला हो, आप ईमान के वसीला उस पर गालिब पा सकते हैं। And that man we spoke about earlier, Smith Wigglesworth, he used to preach the good news and pray for the sick, and great miracles would happen. और जिस तरह हमने अभी खुदा के खादम के बारे में, सिमित के बारे में जो हमने पढ़ा, वो भी खुदा की खुशखबरी कलाम की जब देते हैं तो वो मौजों के बारे में दुआ करते हैं, यानी वो लोगों की बीमारियों पर जब दुआ करते हैं तो लोग शिफा पाते हैं और मौजा होता है। And then this is Luke's Gospel. Luke 24, verse 46 to 49. Right. I'll read it in English. And he said, "Yes, it was written long ago that the Messiah would suffer and die and rise from the dead on the third day. It was also written that this message would be proclaimed in the authority or the power of his name to all the nations, beginning in Jerusalem. There is forgiveness of sins for all who repent. You are witnesses of these things, and now I will send the Holy Spirit, just as my Father promised. But stay here in the city till the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven." लूका उसका 24वां बाब और उसकी 46 आयत से 49 वर्ष तक। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया And that brings out a है, very मैं उसको तुम पर important नाजिल करूंगा, मेले इस शहर में ठहरे रहो। आमीन। Amen. This brings out a very important point, that we are to be filled with the Holy Spirit before we try to go and tell people. देखिए, जब हम लूका को पढ़ते हैं तो ये हमें एक बहुत ही अहम नुक्ता हमारे हमारे सामने पेश करता है कि कोशिश करें, यानी इससे पहले कि आप लोगों को खुदा के कलाम की बिशारत दे, मुनादी करें, आप को खुदा का जो रूह है, रूह कुद्दस से ममूर हो जाएंगे, यानी खुदा का रूह आपको खुद इसके बारे में बयान करेगा, तो ही आप इस काबिल होंगे कि आप दूसरों तक खुदा के कलाम को लेकर जाएंगे। If we are filled with the Holy Spirit, our words will carry conviction वाह, and power. देखिए, जब आप रूल कुदस से मामूर होंगे तो ही आप उन अल्फाजों को उठाएंगे जो कि अल्फाज बड़े ही ताकत रखते हैं, यानी जो अल्फाज असर रखते हैं। When I was planting a church in a big city in England called Leeds, when I began to start the church, a man came to hear the gospel for the very first time in our church. He just came in to see what was happening.
जब मैं इंग्लैंड में एक बड़ा चर्च लगा रहा था, तो वहां पर एक शख्स जो है, मैं वहां पर चर्च एक शुरू कर रहा था, तो वहां पर एक आदमी जो है वो मेरे पास आया। और वो मेरे पास पहली बार आया था चर्च में, और उसने मुझे खुदा के कलाम की खुशखबरी को सुनने के लिए वो पहले भी आया, और उसने कहा। And when he went into a church, he usually became very dizzy. He lost his balance. और उसने मुझसे कहा, यानी उसने खुदा का कलाम, मैंने जब कलाम किया तो उसने 12 दफा पहले भी सुना, लेकिन वो मुझे बयान कर रहा था कि जब भी वो सुनता है तो वो उस पे नींद सी उस पर तारी हो जाती है, वो एक्टिव होने की बजाय वो बड़ा बेहोशी में आना शुरू हो जाता है। I told the people that night just a very short message that you can have a new heart, a new life, and a new spirit. और मैं जो लोगों को खुदा के कलाम उस वक्त जो बयान कर रहा था, वो मैं कह रहा था कि आपको नया दिल मिल सकता है, एक नई जिंदगी और एक नई रूह मिल सकती है। And as soon as I'd finished speaking, I sat down and we were all praying. और जिस तरह ही मैंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया, और मैं वहां पर बैठ गया नीचे, और हम सब जो है वहां पर दुआ करने लग पड़े। And when I sat down, the Holy Spirit spoke to me and said, "Somebody has believed." और के लिए तो खुदा के रूह ने मुझे इसके बारे में बयान किया कि एक एक जो शख्स है वो उसने हकीकी पर ईमान लाया है। And I opened my eyes, and there was this man. He'd come into our meeting for the first time, and I think there were tears in his eyes, and he'd opened his heart to Jesus, and he was born again straight away, and the dizziness left him. He was healed and saved at the same time. और क्या हुआ, मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मैं उसी शख्स को देख रहा था जो पहली बार मीटिंग में आया था, और मुझे ये लगा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और क्या हुआ कि उसने अपने दिल को खोला, यानी उसने अपनी हर एक चीज को बयान किया कि उसी वक्त उसको जो चक्कर आना शुरू हो जाते थे जब भी वो दवा में बैठता या कुछ भी इस तरह से सुनता, वो सब कुछ ठीक हो गया, और उसी वक्त खुदा ने उसको बहाली दी। And the last of the Great Commission in the Gospels, John chapter 20, verse 21. Again he said, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I am sending you." यूहन्ना 20 बाब और उसकी 21वीं आयत। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आमीन। Amen. And I'm going to finish here, but just each gospel shows you a slightly different emphasis about this great command. For देखिए, example, okay, so जो खुदा का एक हुक्म जो खुदा ने दिया है बिशारत के बारे में, वो ये चारों अनाजील, वो एक एक जो हर एक का एक अपना नुक्ता है, उस पर वो जोर डालता है। Matthew really emphasizes discipleship and Jesus being continuing with us. मत्ती की अंजील वो हमें इस बात पर जोर डालती है कि मुस्तकिल तौर पर, यानी मुसलसल, वो खुदा यीशु मसीह की मौजूदगी पर रोशनी डालता है, यानी खुदा यीशु मसीह की शागिर्दियत पर और उसकी मौजूदगी पर। And Mark, he points at preaching the good news to the whole world, to everybody. और जो मरकस है वो पूरी दुनिया को खुशखबरी सुनाने की तरफ तवज्जो उसकी मरकूज करता है। Luke emphasizes forgiveness and the coming of the blessed Holy Spirit. और लूका जो है वो माफी पर और रूह कुदस की जो बरकत है उसके आने पर जोर देता है। And John shows it as the continuing
of Jesus' mission by his followers, and that's you and me, continuing the mission that Jesus started. वो यूहन्ना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की इस खिदमत को, इस खुशखबरी को जो खुदावंद यीशु मसीह का मिशन था कि अंजील की बिशारत करो, उसकी मनाती करो, उसको वो जारी रखने का, यानी वो मुस्तकिल तौर पर जारी रखने पर ही जोर देता है कि इसको आप जारी रखो, इस अमल को जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा। Because our time is gone, I'm just going to pray, but I want you to think about these things and practice telling the story of God's creation, how sin came, and how salvation comes, and how we can tell people this good message. क्योंकि वक्त हमारा मुकम्मल हो चुका है, इसलिए मैं चाहूंगा जो भी हमने आज तालीम हासिल की कि किस तरह खुदा ने दुनिया तहलीक की, किस तरह इंसान को बनाया, किस तरह उसके सबब से गुनाह आया और किस तरह So let me pray. उस गुनाह से खुदा ने अपने प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला हमें बख्शी, और किस Father in heaven, we come to you in the name of Jesus. हमारे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में हम ये दुआ We thank you for देना this है। great salvation. Thank you. It's so wonderful, Lord. रहम करने वाला खुदा है। And I pray for my brothers and sisters who hear this message, that they'll become true disciples and take this message to all they can. We pray in Jesus' name. ऐ जिंदा कदूस जलाली आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस लम्हे के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा, और तेरे खातम के वसीला जो हमने कलाम को सीखा। और मैं दुआ करता हूँ कि सारे जितने भी तालिब इल्म जितनों ने खुदा के कलाम को सुना है, वो अमली तौर पर इसको हासिल करे और तेरे ईमान के वसीला, यानी तुझ पर ईमान रखते हुए और रूह कुदस के वसीला इसको पूरी दुनिया तक फैलाए। हम इस दुआ को मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। Amen. Thank you. Thank you so much, Mavish. Thank you so much. It's an honor. Thank you so much, Keith. God bless you. Amen. Yes, God bless you so much, Keith. And Thank thank you, Mavish. So we log out and then we log in.